तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों फिर से उबाल पर है। वजह वही पुरानी, यानी डीएमके या द्रविड़ मुन्नेत्र खड़गम सरकार वर्सेस राज्यपाल आरएन रवि। 20 जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा सत्र शुरू होना था। पहले दिन राज्यपाल को भाषण पढ़ना था, लेकिन उन्होंने स्पीच दिए बगैर ही असेंबली से वॉकआउट कर लिया। राजभवन की ओर से जारी बयान में इस वॉकआउट की 2 वजहें बताई गई। पहली वजह यह कि राज्यपाल ने कहा कि तमिल गान के बाद राष्ट्रगान बजाया जाए, लेकिन स्पीकर अप्पावू ने इसके लिए मना कर दिया। राज्यपाल इस चीज से नाराज हो गए। राजभवन के बयान में जो दूसरी वजह बताई गई वो ये कि तमिलनाडु सरकार की तैयार की गई रिपोर्ट में कई गलत जानकारियां शामिल हैं। साथ ही राज्यपाल का माइक्रोफोन भी कई बार बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें बोलने से रोका गया। ये उनके बयान में दावे किए गए, आरोप लगाए गए। बयान में यह भी कहा गया कि तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। यह गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि तमिलनाडु की सरकार ने 12 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। बस इन्हीं सब चीजों पर अपनी नाराजगी जताते हुए राज्यपाल आरएन रवि ने सदन से वॉकआउट कर लिया। ये सारी वजह उन्होंने बताई, दावे किए। राज्यपाल के वॉकआउट के बाद विपक्षी एआईएडीएमके यानी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र खड़गम के नेता भी असेंबली से बाहर चले और राज्य सरकार के खिलाफ उन्होंने बाहर जाकर नारेबाजी की। वहीं तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने इसे असेंबली का अपमान बताया है, विधानसभा का। सीएम स्टालिन ने कहा कि गवर्नर का यह काम तमिलनाडु विधानसभा की गरिमा और इज्जत का अपमान है। सीएम ने भारत के संविधान के आर्टिकल 176 का जिक्र करते हुए कहा कि गवर्नर का भाषण चुनी हुई राज्य सरकार को तैयार करना चाहिए और गवर्नर को इसे बिना किसी निजी राय या कटौती के पूरा पढ़ना चाहिए। सीएम स्टालिन ने कहा कि संविधान में भाषण के बारे में सफाई देने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी राज्य सरकार ने गवर्नर के भेजे गए लेटर का जवाब दिया, जिसमें सफाई मांगी गई थी। इसके बावजूद गवर्नर ने जानबूझकर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया, ये सीएम कह रहे हैं। सीएम ने कहा कि एक गवर्नर से उम्मीद की जाती है कि वो राज्य के हित में काम करें, लोगों की भलाई के बारे में सोचे, सच बोले और साफ जनादेश से चुनी हुई सरकार के साथ सहयोग करें। सीएम स्टालिन ने पूर्व मुख्यमंत्रियों जैसे सीएन अन्नादुराई और एम करुणानिधि का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही उन्होंने गवर्नर पद की आलोचना की हो, लेकिन पद और परंपरा का हमेशा सम्मान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भी इसी सिद्धांत का पालन किया है और ये पक्का करने के लिए कदम उठाए हैं कि गवर्नर अपना भाषण दें। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि अगर इसी तरह के उल्लंघन जारी रहे तो डीएमके पूरे भारत में एक जैसी सोच वाली राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर गवर्नर के एड्रेस के भाषण को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की पहल करेगी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक असेंबली की गरिमा को हर कीमत पर बचाया जाना चाहिए। वहीं साल 2024 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब गवर्नर आरएन रवि बिना भाषण पढ़े 2 मिनट में सदन छोड़कर चले गए। महज 1 मिनट की स्पीच में गवर्नर रवि ने कहा कि राष्ट्रगान को सम्मान देने की मेरी रिक्वेस्ट को बार बार नजरअंदाज कर दिया गया। साथ ही इस संबोधन में कई अंश हैं जो फैक्चुअली सही नहीं है, ये गवर्नर ने कहा, इसलिए नैतिक तौर पर मैं इनसे असहमत हूं। फिलहाल तमिलनाडु में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सरकार और राज्यपाल आमने सामने है। सवाल यही है कि संविधान की मर्यादा कौन निभा रहा है और कौन लांघ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी रक्षा सिंह ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।